एक भारतीय लड़की की दुख भरी दास्तान। पामीला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हुकूक के लिए अपने काम की वजह से मरूफ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में कॉल गर्ल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं ताकि पता चले कि आखिर बाइज्जत ज़िंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गले में जा गिरती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामीला का कहना है कि भारत में शादीशुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, उस्तानियां और ऐसी औरतें कॉल गर्ल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय मुआशरती का ये रुख दिखाने के लिए अपने क़ारीन के लिए ये इंटरव्यूज़ पामीला के शुक्री के साथ शाये कर रहा है इदारा। 20 साला कांति एक सादा, दरमियानी शक्ल और सूरत की लड़की है। इसका कद काफ़ी छोटा है, जिस्म पतला मगर मुतवाज़िन है। मामूली मेकअप करती है, किसी कदर शर्मीली है और मील मिलाप से गुरेज करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और उसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। इसने कॉल गर्ल के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री में वेल्डर है और उसकी तकरीबन 350 रुपये माहाना आमदनी है। इसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ जो फौत हो चुकी है, सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदैन की दूसरी औलाद है। इसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चूँकि मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका उसे शदीद एहसास था, इसलिए वो अपनी औलाद को मियारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहाँ पहुंचकर कांति रुक गई। मैंने मज़ीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो न थी, मगर मेरा इसरार और मिन्नत समाजत बढ़ी तो वो अपनी ज़िंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजुर्बात बताने पर आमादा हो गई। चुनांचे इसने बताना शुरू किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर में शुरू ही से गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने उन्हें लड़ते, एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। अलबत्ता खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारे यहाँ हमेशा ही किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालिदा बहुत झंझलाती और मगमूम रहती। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। उन्होंने हमें एक का नौनक में दाखिला दिला रखा था। उनकी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा तो हमारी यूनिफॉर्म और फीसों की नज़र हो जाता, बाकी जो कुछ बचता इससे रोटी कपड़ा लिफ व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे ये भी याद है कि कई दफ़ा हमें रात का खाना खाए बगैर सूना पड़ता। इससे मेरी माँ बहुत दुखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम एक मुतमईन और खुश घराने के अफराद थे।